राम राम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो अध्यात्म से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र हूं। दोस्तों, पूजा पाठ करने से हमारे मन को शांति प्राप्त होती है और हमारे हिंदू धर्म में वैसे भी पूजा पाठ का बड़ा महत्व है। पूजा पाठ करने से घर में सुख शांति आती है और हमारे घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बढ़ जाती है। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे घर की सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो हमेशा हमारे घर में बनी रहती है। इसीलिए घर में पूजा घर का विशेष महत्व है। पूजा घर को किसी भी घर की आत्मा माना जाता है। वास्तु के हिसाब से पूजा घर हमेशा पूर्व या उत्तर की दिशा में होना चाहिए, क्योंकि ये जो दिशा होती है इसमें ध्यान लगाना हो या पूजा अर्चना करनी हो या भगवान के दर्शन करने हो, ये सारे कार्यों के लिए या तो पूर्वी ईशान या उत्तरी ईशान जो कोण होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ईशान कोण में मंदिर बनवाने से शुभ ऊर्जाओं का प्रवेश होता है। इस स्थान पर पूजा करना या ध्यान लगाने से हमारा जो ध्यान होता है बहुत गहरा लगता है। हमारे मन में चलने वाली दुविधाओं का जो है वो नाश होता है और हमें अपने भगवान के और समीप जाने का जो है वो हम अपने भगवान के और समीप इससे पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आज मैं जो आपको बातें बता रही हूँ उसे आप भूल कर भी अपने पूजा घर में ना करें, और अगर आपके पूजा घर में ऐसे कार्य होते हैं तो उसे आप तुरंत बंद कर दीजिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पूजा घर है वो हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। भगवान को आप हमेशा साफ़ सुथरा रखें, उनको रोज़ उनका स्नान कराएं, उनका भोग लगाएं। ये सब कार्य आपको रोज़ करने चाहिए। और आप जो भगवान को फूल चढ़ाते हैं उन फूलों को आप रोज़ ही बदलते होंगे, तो सूखे फूलों को दोस्तों कभी भी पूजा घर में आपको नहीं रखना है। हम करते क्या है कि हम रोज़ नए फूल चढ़ाते हैं और जो सूखे हुए फूल हैं उन्हें किसी चीज़ में भरकर हम वहीं पूजा घर के आसपास रख देते हैं कि जब समय मिलेगा तो इन्हें हम विसर्जित करेंगे। पर आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपने मंदिर में कभी भी सूखे फूलों को ना रखें, उन्हें अलग हटा के रखें। हमेशा भगवान को साफ़ सुथरे कपड़े पहनाएं, उन्हें जो है पुष्प जो हैं वो हमेशा ताज़े फूलों से उनका श्रृंगार करें। मंदिर को कभी भी रसोई घर के में नहीं बनाना चाहिए। अगर आपका मंदिर रसोई घर में है तो ये भी पूजा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। इसके अलावा आप अपने पूजा घर में कभी भी खंडित मूर्तियां ना रखें, क्योंकि खंडित मूर्तियां रखने से आपके जीवन में जो है नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी, जो आपके ना तो जीवन के लिए अच्छी है ना तो आपके शरीर के लिए अच्छी है। इसलिए कभी भी अपने पूजा घर में खंडित मूर्तियां ना रखें। अगर आपके घर में कोई मूर्ति जो है वो खंडित हो गई है तो उसे आप बहते हुए पानी में उसे आप विसर्जित कर सकते हैं। और ऐसी मूर्तियों को अपने पूजा घर में रखने से परहेज करें। पूजा घर में दोस्तों हमेशा रोशनी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे में भगवान को रखना अच्छा नहीं होता है। भगवान को हम जिस स्थान पे रखें वहाँ पे हमें प्रकाश की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। दीपक हमें रोज़ जलाना चाहिए। दीपक जलाने से घर में जो है वो सकारात्मक एनर्जी जो होती है बढ़ती है, और हमारे घर में जो भी निगेटिव एनर्जी होती है उसे ये दीपक जो है समाप्त कर देता है। शास्त्रों के अनुसार कभी भी पूजा घर में मृत परिजनों की कोई भी वस्तु या तस्वीर जो है उसे हमें नहीं लगाना चाहिए। ये हमारे पूजा को जो है वो हमारी पूजा को उचित फल जो है हमें नहीं प्राप्त होता है। अगर आप अपने परिजनों की मृत परिजनों की या अपने पूर्वजों की फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो इन्हें भगवान के बराबर में ना रखिए दोस्तों। इन्हें आप भगवान से कुछ नीचे स्थान पर रख सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें घर के दक्षिणी दीवार पर भी टांग सकते हैं। ये जो दक्षिण दिशा होती है ये इनके लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों की फ़ोटो जो है उसे दक्षिणी दीवार पर टांगिए। पूजा घर में इसे रखने से आपको बचना है। पूजा घर में कभी भी आपको बड़े आकार का शिवलिंग नहीं रखना है, क्योंकि शिवलिंग जो होता है बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है और उसकी जो रख रखाव होती है उसमें भी पवित्रता होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा बड़े शिवलिंग को हम घर पे
ना रखें। उसके अलावा आपको पूजा घर में जो है कभी भी जो देवी माँ की जो मूर्तियाँ आप रखती हैं, जैसे दुर्गा माता हैं, काली माता हैं, और भी आप देवियों की मूर्तियाँ रखती हैं, उन्हें कभी भी आप विषम संख्या में ना रखें। जैसे 3, 5, 7 ऐसी संख्या में ना रखें। या तो आप 2 मूर्तियाँ रख सकती हैं, प्रतिमाएं रख सकती हैं, या आप 4 रख सकती हैं। मतलब इसे सम संख्या में रखना चाहिए, कभी भी विषम संख्या में देवी माँ की मूर्तियों को मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा आप अपने पूजा घर में कभी भी रौद्र रूप के जो भगवान होते हैं उनकी प्रतिमा आपको नहीं रखनी है। हमेशा ईश्वर का जो सौम्य रूप है उसे आपको अपने घर में के पूजा घर में स्थान देना चाहिए, क्योंकि जो सौम्य रूप होता है उसकी आप जब पूजा पाठ करते हैं और आपसे अगर कोई गलती भी हो जाती है तो वो भगवान बड़ी जल्दी ही उसे माफ़ कर देते हैं। परंतु रौद्र रूप वाली जो आप मूर्ति या प्रतिमा रखते हैं तो उसकी जो रख रखाव का तरीका होता है वो अलग होता है। इसलिए हमेशा ऐसी अवस्था की जो प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, उसे आप अपने घर में रखने से आपको बचना चाहिए। पूजा घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, उसमें किसी भी प्रकार का जो है वो गंदगी ना होने दें, प्रकाश की उचित व्यवस्था करें। ये सब चीज़ें अगर आप अपने में ध्यान रखते हैं तो आपके भगवान जो हैं आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे और उनकी जो कृपा है आपके ऊपर सदा बनी रहेगी। इसी के साथ आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, जय बाबा की।